हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने अपनी लास्ट लेक्चर में एटम्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स को देखा कैसे जा सकता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है ना। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कि जो एटम्स है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते होंगे। क्या वो एटम्स है वो एटम्स की फॉर्म में ही रहते हैं या फिर वो एटम्स कोई दूसरी फॉर्म बना लेते हैं, अपने जो अपनी स्टेट है वो चेंज कर लेते हैं। वो एटम अकेला नहीं रह करके बहुत सारे एटम मिल करके रहते हैं। तो किस फॉर्म में जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हाउ डू एटम एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, है ना। हमारे चारों तरफ एटम्स कैसे रहते हैं कि एक तरफ ऑक्सीजन का एटम भाग रहा है, हाइड्रोजन का एटम भाग रहा है, नाइट्रोजन का एटम भाग रहा है, या फिर वो अकेले, उन सबको अकेले अकेले डर लगता होगा, वो सब आपस में मिल जाते होंगे, 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए, 5 मिल गए, है ना। तो किस तरीके से एटम्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो वही है अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूल्स। ये जो एटम्स है वो 2 फॉर्म्स में जनरली एग्जिस्ट करते हैं। एक को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स और दूसरे को बोलते हैं आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है बेटा मॉलिक्यूल। तो अब मॉलिक्यूल्स होते क्या है, नाम सुना हुआ है ना, हमारे चैप्टर का नाम ही था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इट मे बी डिफाइंड as the smallest particle of a substance which can exist freely under ordinary conditions and show all the properties of a substance। आई बात समझ में। अब देखो दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि स्मॉलेस्ट तो एटम होता है, तो गलत बात होगी पहली चीज ही, है ना। आपने पढ़ा था कि एटम सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। फिर हमने कहा कि भाई एटम, फिर हमने एक लॉजिक दिया कि भाई एटम क्यों छोटा है ना। हमने बताया था कि कोई ह्यूमन बीइंग है जो 18 इयर्स का है, वो सबसे छोटा है जिसको वोटिंग करने का राइट है। ठीक है, फिर ऐसे ही अब कहते हैं कि भाई अब मॉलिक्यूल भी सबसे छोटा बता दिया, ये तो गड़बड़ कर दी ना, किस किस को छोटा माने। तो बेटा देखो यहां पर कंडीशन क्या लगी है, ये चीज समझो। ठीक है, एटम भी सबसे छोटा हो सकता है, मॉलिक्यूल भी सबसे छोटा हो सकता है, बट एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बट यहां पर मॉलिक्यूल क्या कह रहा है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। हम मॉलिक्यूल उसी को बोलेंगे जो सबसे छोटा तो है ही है, साथ में वो फ्री रह सकता है, उसको किसी के साथ जुड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फ्री घूमेगा, वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, साथ में वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे पास वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O है। ठीक है, मेरे पास पूरी बकेट है, बाल्टी भर के पानी है, H2O की है पूरी बाल्टी। ठीक है, तो अब क्या कहोगे कि उस बाल्टी पानी में सबसे छोटा पार्टिकल कौन है। अब कोई कहेगा भी H2O है ना, कोई कहेगा हाइड्रोजन है, कोई कहेगा ऑक्सीजन है, कोई ये भी कहेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना। तो बिल्कुल सही बात है। अब जो जैसा सोच रहे हैं, अब हमने इसके बेस पे सोचना है, मॉलिक्यूल के बेस पे। बाल्टी भर के पानी है, मतलब कि उसके अंदर वाटर के जो H2O है वो अरबों की संख्या में होगा, करोड़ों की संख्या में होगा। तो अब जिसने आंसर दिया ऑक्सीजन, ठीक है, अभी ऑक्सीजन सबसे छोटा कह रहा है वो, तो क्या ऑक्सीजन और वाटर की प्रॉपर्टी सेम है। वाटर काम जैसे आग बुझाने का होता है, तो क्या ऑक्सीजन आग बुझाएगी, वो तो लगाएगी। ऐसे हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन वाटर की प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाटर की प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो कोई भी नहीं हुआ ना, सब के सब इस डेफिनेशन में फेल हो गए।
तो इसके अकॉर्डिंग कौन हुआ, वो सबसे छोटा कौन हुआ, उन अरबों करोड़ों की संख्या में एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये सबसे छोटा हुआ। हाइड्रोजन सबसे छोटा नहीं हुआ, ऑक्सीजन सबसे छोटा नहीं हुआ, सबसे छोटा कौन हुआ, H2O का मॉलिक्यूल। ये H2O है, इसी को हम क्यों मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, क्योंकि H2O फ्रीली एग्जिस्ट करता है, आराम से अकेला रह सकता है, किसी के साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, और ये वाटर की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। चाहे एक बाल्टी भर के पानी लो, चाहे उसमें से सिर्फ एक H2O उठा लो, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो आई बात उसमें कि मैं स्मॉलेस्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, और साथ में इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अगर आपने ये बात नहीं लिखे तो सारी गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि फिर क्या कहते हैं कि भाई इसमें तो सबसे छोटा H2 हो सकता है। अब H2 अकेला रह सकता है, हम लिखते हैं ना हाइड्रोजन गैस H2 अकेला रह सकता है ये, बट क्या हाइड्रोजन H2 इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, इसकी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, तो H2 गलत हो गया। तो ये आपने ये लाइन भी मेंशन करनी है, मतलब कि एक एक वर्ड का यहाँ पर मतलब है, आप इनमें से एक भी वर्ड को मिस नहीं कर सकते हो। ये चीज बहुत समझ के याद करना। क्लियर होगी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और वो उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज भी शो करेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो टू टाइप्स के होते हैं मेनली, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कि मतलब कि वो किससे मिलके बना है, कि वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है, कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। तो इसमें क्या क्या लिखूंगा बेटा मैं, कि मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जिससे मिलकर बना, जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, कोई भी हम बनाते हैं, कोई भी सामान सब्जी बना रहे हैं तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे, तो उसी के वैसे कुछ यहाँ पर है कि अगर उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सारे एटम एक जैसे डाल दिए हमने, एक वो हो गया, या फिर हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया। कौन कौन से हुए, फर्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, सेकंड है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब देखो, अब हमने एलिमेंट भी पढ़ा हुआ है और कंपाउंड भी पढ़ा हुआ है। एलिमेंट की खास बात क्या थी कि एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं ना, वन काइंड ऑफ एटम मतलब मॉलिक्यूल ऑफ वन काइंड, है ना, कि मॉलिक्यूल एक टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है। और कंपाउंड के अंदर क्या थे, टू और मोर डिफरेंट है ना, जिनका मास रेशियो फिक्स होता है, तो वही चीज। तो ये क्या हो गई, वो ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की, कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब समझ ही गए हो आप कि क्या डेफिनेशन होगी इसकी, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज दोज molecules which are made up of only one kind of atom, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन, दो एटम है बट दोनों एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। फॉस्फोरस, चार एटम है, फोर है बेटा ये चार, ठीक है, चार एटम है बट फोर के फोर एटम्स फॉस्फोरस के हैं। ऐसे ही सल्फर, है ना, 8 के 8 एटम्स सल्फर के, मतलब सेम एटम हुए ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं,
बट सारे के सारे सेम रहेंगे। और दूसरी बात, बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इनकी टाइप की। टाइप्स तो क्या लिखेंगे, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स on the basis of atomicity, on the basis of atomicity। ठीक है, किसके बेसिस पे, एटोमिसिटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई एटोमिसिटी, अब ये क्या नई चीज आ गई। एटोमिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी क्वेश्चंस में भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, एटोमिसिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the number of atoms present in one molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मतलब जो संख्या होगी, जो नंबर होंगे, वो नंबर क्या कहलाता है बेटा, एटोमिसिटी। मतलब एटोमिसिटी इज नथिंग जस्ट ए नंबर, और वो नंबर कौन सा है, ये नंबर वो है जो कि मॉलिक्यूल में एटम्स। क्लियर है। तो अब इसके बेसिस पे, एटोमिसिटी के बेसिस पे समझ लेंगे आपको डेफिनेशन कि एटोमिसिटी क्या होती है। तो अब इसके बेसिस पे भाई एटम एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मतलब कि टाइप ऑफ कितने हो गए, बहुत सारे हो सकते हैं ना। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एटोमिसिटी एक हो। ठीक है, तो टाइप कौन कौन सी होगी, फर्स्ट है हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसको, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as those molecules whose atomicity is 1, जिसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये सिर्फ कौन हो सकते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, ये सिर्फ कौन हो सकते हैं, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। मतलब आप इनको एटम्स भी बोल सकते हो क्योंकि सबसे छोटे हैं, और आप इनको मोलिक्यूल भी बोल सकते हो क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिर्फ यही है जो एटम का भी एग्जाम्पल है और जो मोलिक्यूल का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, और इनके अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है जो नेचर में फ्री एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं वो आप हायर क्लासेस में सीखोगे। तो ये सब मोलिक्यूल्स हो गए मोनो एटॉमिक। उसके बाद आता है हमारे पास डाई एटॉमिक। ठीक है, सेकंड आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डाई एटॉमिक का मतलब, डाई का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, डाई मतलब 2। तो क्या हो जाएगा, इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as those molecules whose atomicity is 2। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है ना, इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ ना ये नंबर को शो कर रहा है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो इन सब की एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा, सिर्फ 2 होगी। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, डाई एटॉमिक के। नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करूंगा, हुज एटॉमिसिटी इज, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स है ना, बाइनोमियल, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स मैथमेटिक्स में। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी होता है। मतलब दोज मॉलिक्यूल्स whose atomicity is more than 2। ठीक है, जिसकी एटोमिसिटी 2 से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल
ओजोन, ओजोन गैस होती है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 3, O3 होता है, ठीक है। फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे पास क्या होगा बेटा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो आज हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के टाइप क्या होते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज देखनी है, बुक से इसके ऊपर क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।